आज हम गांव की एक कहानी सुनाएंगे। गांव का नाम था सुंदरपुर। चारों तरफ खेत, आम के पेड़, मिट्टी की खुशबू और लोगों के दिल में अपनापन भरा था। उसी गांव में रहता था एक सीधा साधा लड़का, सोनू। वह अपने माता पिता के साथ छोटा सा घर में रहता था। सोनू पढ़ाई में अच्छा था और अपने पिता के साथ खेती में भी मदद करता था। गांव के लोग उसकी मेहनत और अच्छे स्वभाव की बहुत तारीफ करते थे। उसी गांव में एक खूबसूरत और समझदार लड़की रहती थी, सोनम। उसकी मुस्कान इतनी प्यारी थी कि जो भी उसे देखता खुश हो जाता। सोनम स्कूल में हमेशा अच्छे नंबर लाती थी और अपने माता पिता का बहुत सम्मान करती थी। सोनू और सोनम बचपन से एक दूसरे को जानते थे। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। पहले तो वे सिर्फ अच्छे दोस्त थे, लेकिन समय के साथ उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलने लगी। स्कूल जाते समय दोनों अक्सर गांव की पगडंडी पर साथ चलते थे। रास्ते में पेड़ों की छाँव, खेतों की हरियाली और चिड़ियों की आवाज़ उनके सफ़र को और भी खूबसूरत बना देती थी। एक दिन स्कूल से लौटते समय अचानक तेज़ बारिश शुरू हो गई। दोनों पास के एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे रुक गए। बारिश की बूंदें चारों तरफ गिर रही थी और ठंड हवा चल रही थी। सोनम हल्की मुस्कान के साथ बोली, बारिश कितनी सुंदर लग रही है ना। सोनू उसे देखते हुए बोला, बारिश से भी ज़्यादा सुंदर तुम लग रही हो। यह सुनकर सोनम शर्म से मुस्कुरा दी। उसी दिन दोनों को एहसास हुआ कि उनके दिल में एक दूसरे के लिए कुछ खास है। धीरे धीरे उनका प्यार गहरा होता गया, लेकिन गांव में प्यार को लोग आसानी से स्वीकार नहीं करते थे, इसलिए दोनों अपने रिश्तों को सबसे छुपा कर रखते थे। वे मंदिर के पास वाले पुराने पीपल के पेड़ के नीचे मिलते और अपने सपनों की बातें करते। सोनू कहता, मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ ताकि तुम्हें हमेशा खुश रख सकूं। सोनम मुस्कुराकर कहती है, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। समय बीतता गया। स्कूल खत्म होने के बाद सोनू शहर जाकर नौकरी की तैयारी करने लगा। दूसरी तरफ सोनम कॉलेज में पढ़ाई करने लगी और दूरी बढ़ गई, लेकिन उनका प्यार कभी कम नहीं हुआ। दोनों रोज़ रात को फ़ोन पर बातें करते और एक दूसरे को अपने दिल की बातें बताते, लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकी। एक दिन सोनम के घरवाले को उनके प्यार के बारे में पता चल गया। सोनम के पिता बहुत नाराज़ हुए। उन्होंने सोनम का बाहर निकालना बंद कर दिया और उसकी शादी कहीं और तय करने की सोचने लगे। सोनम बहुत रोई। उसने अपने माता पिता को समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। दूसरी तरफ जब सोनू को यह बात पता चली तो उसका दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं माना। वह सीधे सोनम के घर पहुंचा। गांव के लोग भी वहां इकट्ठा हो गए। सोनू ने हिम्मत करके सोनम के पापा को पिताजी से कहा, मैं सोनम से बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसे हमेशा खुश रखूँगा। अभी मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटूँगा। सोनम के पिता गुस्से में बोले, प्यार से पेट नहीं भरता। सोनू ने शांत आवाज़ में कहा, सही कहा आपने, लेकिन बिना प्यार की ज़िंदगी भी अधूरी होती है। गांव के कुछ बुजुर्गों ने भी सोनू की ईमानदारी और मेहनत की तारीफ की। उन्होंने सोनम के पिता
को समझाया कि सच्चा प्यार हर किसी को नहीं मिलता। कुछ दिनों बाद सोनू को शहर में एक अच्छी नौकरी मिल गई। उसने मेहनत करके अपने परिवार की हालत भी सुधार दी। यह देखकर सोनम के पिता का दिल बदलने लगा। उन्हें एहसास हुआ कि सोनू सच में जिम्मेदार लड़का है। आखिरकार एक दिन उन्होंने सोनम से कहा, अगर तुम्हारी खुशी सोनू के साथ है तो हमें यह रिश्ता मंजूर है। यह सुनते ही सोनम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने तुरंत सोनू को यह खुशखबरी दी। दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कुछ महीनों बाद पूरे गांव में धूमधाम से उनकी शादी हुई। गांव की गलियां रोशनी से जगमगा उठी। ढोल नगाड़ों की आवाज़, लोगों की मुस्कान और खुशियों का माहौल हर तरफ था। शादी के दिन सोनम लाल जोड़े में बहुत सुंदर लग रही थी और सोनू उसे देखकर बस मुस्कुरा रहा था। 7 फेरे लेते समय दोनों ने एक दूसरे का साथ जिंदगी भर निभाने का वादा किया। शादी के बाद भी दोनों ने अपने गांव और परिवार को कभी नहीं छोड़ा। सोनू नौकरी के साथ खेती में भी मदद करता था और सोनम गांव के बच्चों को पढ़ाने लगी। दोनों मिलकर एक खुशहाल जिंदगी जीने लगे। गांव के लोग उनकी मिसाल देने लगे। लोग कहते, सच्चा प्यार अगर दिल से हो तो हर मुश्किल आसान हो जाते। इस तरह सोनू और सोनम की गांव वाली प्यारी सी प्रेम कहानी हमेशा के लिए सबके दिलों में बस गई। थैंक यू सो मच।